सर, मेरे मन में एक सवाल महाकाल को लेकर आता है कि मंदिरों को हमारे यहाँ देश में दो हिस्सों में बांट दिया गया है। अमीर के लिए अलग मंदिर, गरीब के लिए अलग मंदिर। मेरी सरकार के बनने के बाद हमने उसमें काफ़ी बदलाव किए हैं। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में सर, मेरे मन में एक सवाल महाकाल को लेकर आता है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि महाकाल को या आपसे पिछली सरकारों से चला आ रहा है। मतलब ये इसका एलिगेशन मैं आपको नहीं दूंगा, इसका मैं सब कहूंगा। और ये देश के हर मंदिरों में कि मंदिरों को हमारे यहाँ देश में दो हिस्सों में बांट दिया गया है। अमीर के लिए अलग मंदिर, गरीब के लिए अलग मंदिर। बड़ा आदमी आया तो छोटा आदमी दर्शन नहीं करे तो बड़ा आदमी निकल ना जाए। पैसा है, जल्दी दर्शन कर लो। आपको लगता नहीं कि ये व्यवस्था हमारे धर्म में, अगर इस पर आप लोग विचार करें, क्योंकि आप लोग उस पद पर है, तो जो दर्शन करने व्यक्ति आएगा उसके लिए सुगम अनुभव रहेगा, वो जाएगा और भगवान का आशीर्वाद चले जाएगा। ऐसा लगता है कि अमीरों के भगवान अलग हैं, गरीबों को समय इंतजार करना पड़ता है। ये एक मंदिर की कहानी नहीं बता रहा हूं, ये देश के हर बड़े मंदिर की, लेकिन क्योंकि मैं और आप बैठे हैं उज्जैन में, तो मैं उज्जैन के संदर्भ में आपसे पूछ ले रहा हूं। देखिए क्या हो गया है, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। हमने काफ़ी बदलाव किए हैं, सुधार भी किए हैं उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में। और ये बात भी सही है कि हमने महाकाल पर पूरे ध्यान देश का जाए, इसलिए कई प्रकार के विकास के काम भी किए हैं। क्योंकि मैं तो उज्जैन से ही बाल्यकाल से जुड़ा हूँ, इसलिए बाबा महाकाल की वैभव, उनकी गाथा, उनकी विशेषता, उनके दर्शन का लाभ अधिकतम लोग उठाए। इसलिए हमने बाबा महाकाल के महालोक का भी निर्माण कराया। सामने बैठ कर के 17-18 तरह से अलग अलग रोज आ सकती व्यवस्था भी बनाई। और खासकर मेरी सरकार के बनने के बाद भी हमने उसमें काफ़ी सुधार किए। जैसे उदाहरण के लिए ये भस्मारती का बहुत आकर्षण रहता था, तो भस्मारती में हमारी सारी क्षमता मिला ले तो 2200 से लोग ज़्यादा नहीं बैठ पाते। हमने चलित भस्मारती चालू कर दी। जितने लोग भी चलते चलते भी 2 घंटे बैठ के क्यों देखना, दर्शन तो कुछ पल के लिए भी पर्याप्त है। तो वो भी सिस्टम चालू किया। अपने यहाँ गर्भगृह के अंदर जाने का बहुत आकर्षण था, काफ़ी विवाद रहता था अंदर जाने का। हमने गर्भगृह के दर्शन ही बंद कराए कि आप बाहर से करिए, जितने लोग कर सकते हैं। ये व्यवस्था में थोड़ा सा मुझे संकट भी आता है कि कुछ वीवीआईपी टाइप के दबाव रहते हैं, उसके कारण कष्ट आता है, लेकिन वो व्यवस्था खिलाफ लड़ रहा है। मैं चाहता हूँ इस ओर आप थोड़ा और ध्यान दें कि आप भी भक्त हैं। और जैसे अभी खबर आई थी, मुझे बड़ा बेचैन कर गई कि कुछ लोग थे वो दर्शन के नाम में पैसा सा ले रहे थे। आप लोगों से गिरफ्तार भी करवाया, कार्रवाई कर रही। हाँ, हमने ही कहा, बट ये एक भक्त के नाते आपको भी दुख हुआ होगा। नहीं, इसीलिए कि लेकिन क्या होता है कि जैसे कोई चोरी कर रहा है, हम अवॉइड करेंगे तो और बड़ा हिम्मत करेगा। तो हमको अड़ना पड़ेगा कि भाई अल्टीमेटली गलत बात तो गलत है, उसको दंड देना पड़ेगा, उस पर खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगी। ठीक बात है। अब एक बार जरा वो हमारा यस और नो वाला डंडा दीजिए भाई साहब। तो सबसे पहले यस, या आपके पास जो है यस या नो में आपको जवाब देना है। आप चाहें तो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। बीजेपी में परिवारवाद है, यस या नो? नो? क्या मालूम, आप पूछ रहे तो मैं उधर ही दिखा रहा। कोई बात नहीं, नो है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं, मैं आपसे इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं लूंगा। मोहन यादव जी इसलिए सीएम बने क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते हैं, यादव हैं? गलत लोग कहते हैं जो कहते हैं। इस पर कुछ ऐड करना चाहोगे आप? बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं मेरी अपनी, जैसे आपने खुद ने कहा कि मैं तो 2003 में मुझे टिकट मिली और मैंने छोड़ी। तो मैं अगर इस वर्ग से आता था, ये होता तो इसका मतलब मैं ना कर सकता था क्या? ठीक। इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, यस या नो? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इसका मतलब मैंने फिर बार बार कहा कि आप कौन से हिंदू की बात कर रहे हैं? अमेरिका में रहना अमेरिकन, रशिया में रशियन, तो भारत का बारे में क्या है? भारत एक डेमोक्रेटिक देश है। आप इसको क्यों अलग नाम दे रहे हो? और भारत का सही अर्थ में नाम तो भारत है। बट हिंदू राष्ट्र तो नहीं है ना। मैंने क्या, मैंने निवेदन, जहाँ राष्ट्रीयता की बात कर रहे हो तो राष्ट्रीयता तो वही है जो आप कह रहे हो। पाकिस्तान वाले कहते हैं हिंदुस्तान से आ रहे हो, क्या कहते हैं वो? तो आप कह दो यस, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो मैंने क्या, हिंदू राष्ट्र बनना क्यों चाहिए जो है तो? बट है कहाँ अभी? अरे क्यों नहीं कहता नहीं है, यही तो है। हिंदू का मतलब सहिष्णुता, हिंदू राष्ट्रीयता से जुड़ती है, हिंदू सनातन पद्धति से जुड़ती है, हिंदू जीवन शैली है। हिंदू को कोई बनने बनाने से काम नहीं चलने वाला। कोर्ट वाली बात, कोई जानकारी नहीं तो मैं क्या करूंगा? नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट वाली बात। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं मानूंगा तो किसको मानूंगा? ठीक है, लेकिन हिंदू राष्ट्र भारत बनना चाहिए नहीं? ये बनना मतलब फिर वही कोई नया आके बनाएगा क्या? जो सनातन पद्धति जीवन की, वही तो राष्ट्रीयता जुड़ती है। ठीक है, चलिए। गोडसे जी गोडसे देशभक्त थे या देशद्रोही? गोडसे देशभक्त थे? मैं उस समय पैदा ही नहीं हुआ।
आपने क्रिकेट अच्छा खेला है, हमको लग रहा है अच्छी बॉल डक कर लेते हैं आप। आरएसएस बीजेपी की आइडियोलॉजी मुस्लिम के खिलाफ है? बिल्कुल Yes नहीं, या no? बिल्कुल नहीं। नो। ओके। शिवराज सिंह चौहान जी के साथ गलत हुआ? क्या? शिवराज सिंह चौहान जी के साथ गलत हुआ मुख्यमंत्री ना बनाकर? नहीं, ये आप कह रहे हो, ये तो कभी उनने भी नहीं बोला और मैंने भी नहीं बोला, तो आप मर्जी से कैसे कुछ कह रहे ठीक है। हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनना चाहिए? हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिलना चाहिए? हो? तो उसमें क्या राष्ट्रभाषा हिंदी है? नहीं सर, हमारी हिंदी, हमारे देश की किसी भाषा को हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बनाएगी भाई। नहीं, राजभाषा हिंदी राजभाषा है। मैंने बोला ना, राजभाषा हिंदी है। मैं राष्ट्रभाषा की बात कर, नेशनल लैंग्वेज। मैंने क्या, राजभाषा हिंदी है ना, उसमें क्या दिक्कत है? और हिंदू पूरे देश में पढ़ी और सुनी जाने वाली भाषा है। ठीक है।